बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष। तो आज हम वीडियो लाए हैं नौमान अली खान की, जो है व्हाट इफ़ यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग रिलीजन। तो ये रिलीजन के बारे में तो लाइक पूछ रहे हैं कि अगर हम रॉन्ग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, सबको देख के आपको फील होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है वीडियो में आज। हमारे यहाँ एक इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है, खुद पढ़ना भी नहीं है, एक्सप्लोर भी नहीं करना, फिर आगे से जजमेंट भी कर देनी है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं तो पता तो करो। सर हमारे यहाँ ना मोस्टली टीनेजर्स में एक क्वेश्चन होता है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान क्यों हैं। जैसे क्रिश्चियंस हैं, उनका एक बिलीफ है कि वो सही रिलीजन पे हैं, या यहूदियों को ये लगता है कि वो सही पे हैं। तो मुसलमान मतलब कि जैसे कि हम हैं, हम बाय बर्थ मुसलमान हैं, तो हम मुसलमान हैं तो क्यों हैं। मतलब कि हम शायद दूसरे रिलीजन्स वाले हैं वो शायद सही हैं और हम गलत हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले मुझसे एक लड़की मिली है, वो काफ़ी बड़ी थी, 23-24 इयर्स की। तो उनको भी यही था कि शायद जिस रिलीजन को मैं जिस मतलब कि अल्लाह को मैं प्रेज़ करूँ, शायद वो अल्लाह सही ना हो। मतलब हाँ, ये बहुत ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, यस सर, लेकिन इसके मकासद में से क्या है? हम अल्लाह ताला के कलाम को पहचान रहे हैं, हमें मतलब कि यहाँ से मुआवजा मिल रहा है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। लेकिन सर यहाँ पे यही लोग सवाल मेरा भी था। ये जो लोग पूछ रहे हैं, ये सवाल मेरा भी था। मैंने कुरान को इसीलिए पढ़ना शुरू किया। पहले इसको मैं छोड़ने से पहले मैंने इसको इस तरह तकबराना बात लगती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मुझे इसको मौका देना था कि ये अपने आप को साबित तो करे। अगर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे वालिदैन इसमें हैं, ऐसे ही तो मैं नहीं छोड़ दूँगा। ये तो नहीं मैं कह सकता कि मैं इसको जान चुका हूँ और देखने के बाद, जांचने देखने के बाद मुझे पता चला कि इसमें हक़ नहीं है। ऐसा होता है कि ना, ईसाई जो होते हैं ना, इसी तरह वो भी, उनके कभी कभी दिमाग में आता है कि शायद हमारा मज़हब सही नहीं है, तो फिर वो बाइबल पढ़नी शुरू करते हैं। जब वो बाइबल पढ़नी शुरू करते हैं तो उनका ईमान बिल्कुल ही गायब हो जाता है। फिर वो कहते हैं ये मज़हब से, फिर वो और मज़ाहिब की तरफ तलाश में निकलते हैं। मुसलमान ये नहीं करते। मुसलमान जब भी हमारा डाउट आता है ना कोई, तो हम कहते हैं यार पता नहीं हमारा सही है कि नहीं, सब छोड़ो। क्योंकि शैतान क्या करता है हमारे साथ, बाकी कहीं हक़ होगा, यहाँ तो होगा नहीं, तो हम उसका पहले हक़ अदा नहीं करते। तो कोई अगर आपको कहता है ना कि ये वाकई पता नहीं हम सही हैं कि नहीं, तो उनके सामने एक आप प्रपोज़ल रख दो। प्रपोज़ल ये है कि देखो, फ़र्ज़ करो आपके सामने चॉइसेस हैं, या तो आप एथियस्ट हो, या एग्नोस्टिक हो, या ईसाई हो, या जूइश हो, या हिंदू हो, जो भी हो। अभी आपके करीब तरीन एक्सेस किस चीज़ की है? इस्लाम की है ना। और कुरान जो दावा कर रहा है कि ये खुदा का कलाम है, आप उस दावे को पहले एक्सप्लोर कर लो। जब उस दावे से आप सेटिस्फाई ना हो तो फिर आप और चीज़ें एक्सप्लोर कर लेना। इसको एक्सप्लोर करने का हक़ अदा कर दिया आपने? नहीं। अक्सरियत हमारी उम्मत में जो नौजवान है, उसने शुरू से आखिर तक कुरान बुरे तर्जुमे में भी पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा। या एक चीज़ पढ़ी, समझ नहीं आई, इसकी तो मुझे कुछ समझ नहीं आती, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? एक पूरी सिविलाइजेशन जिसने दुनिया बदल दी, वो इस बुक को कभी अंडर एस्टिमेट ना कर सकी। आप 2 सेकंड में आपको इम्प्रेस नहीं किया तो यू मूव ऑन लाइक अ टिक टॉक वीडियो, यू नो। यानी अब वो आपको इम्प्रेस करे आके। अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जब तक इंसान अपने आप को हम्बल ना करे। अल्लाह ताला हमें इम्प्रेस करने के लिए नहीं हमें कलाम दिया। असल में बात यह है कि हम अल्लाह ताला को इम्प्रेस करें, है ना। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने ऐसा कलाम दिया कि इंसान का दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाए कि जिसके सामने मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, वो वही वाकई हकीकी रब है और ये कलाम इंसानी नहीं है। इसीलिए कहा है कि अगर तदब्बुर वाकई करते तो एहसास हो जाता कि ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होती, इसमें कोई ना कोई इख्तिलाफात होते, इसमें जो है वो आपको क्या कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन को उर्दू में, लफ्ज़ हो जाता है तज़ाद, इसमें बहुत ज़्यादा तज़ाद होता। तो इसी की इन्विटेशन मैं दे रहा हूँ इस सीरीज़ के ज़रिए। जिन लड़के लड़कियों को एहसास है इस चीज़ का, मैं ये नहीं कह रहा कि इस सीरीज़ देखने के बाद वो बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे, हो सकता है इसके बाद भी उनमें डाउट्स रहें, लेकिन कम से कम सफ़र तो शुरू किया ना उन्होंने, कम से कम सफ़र तो शुरू किया। हमारे यहाँ एक इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है, खुद पढ़ना भी नहीं है, एक्सप्लोर भी नहीं करना, फिर आगे से जजमेंट भी कर देनी है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं तो पता तो करो। I hope you guys enjoyed that video clip. My team and I have been working tirelessly to try to create as many resources for Muslims to give them first steps in understanding the Quran all the way to the point where they can have a deep, profound understanding. वीडियो के थ्रू नौमान अली खान जी बताना चाहते कि इस जनरेशन में क्या होता है कि आप बहुत
सोशल मीडिया आ गई है, एआई आ गया है, बहुत कुछ आ गया है, तो आप बहक जाते हो चीज़ों को देख के कि अरे ये मज़हब के लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो लाइक थोड़ा बोलते जेलसी फैक्टर होता है, एनवी होता है। तो फिर बोलता है कि हमारे रिलीजन में ये क्यों नहीं है, हमारे रिलीजन में वो क्यों नहीं है। तो वो पढ़ते भी नहीं है चीज़ों को जो ट्रू है, जो कुरान पढ़ते भी नहीं है, और उसके ऊपर जजमेंट करने लगते कि हमें बोलते है इम्प्रेस नहीं कर रहा है, कि मज़ा नहीं आ रही, तो कि वो कहीं और कि भाई चलो बाइबल ही सही है। और बाइबल भी नहीं पढ़ते, फिर बोलते हैं कि भाई दूसरा रिलीजन भी सही है, वो भी नहीं पढ़ते उसके बारे में। तो ये सब का एक ही पॉइंट है कि अब सारी चीज़ें पढ़ो, नॉलेज लो। और ह्यूमन को ब्रेन इसलिए दिया गया है कि उसको नॉलेज हो, नॉलेज ले सके। और इसलिए तो बोलते हैं एनिमल्स को वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो पढ़ सके, वो समझ सके, वो ऐसी चीज़ें, वो आप पे डिपेंड है, ह्यूमंस पे डिपेंड है एनिमल्स। तो ह्यूमंस क्यों बनाए गए कि आपको उनकी मतलब सेफ्टी के लिए बनाए, उनको समझाने के लिए बनाए, हर एक चीज़ को समझने के लिए बनाए। इसलिए पावरफुल कौन है आज, ह्यूमंस ही है। तो एक रोबोट से भी पावरफुल ह्यूमन रहेगा हमेशा की तरह, उसका ब्रेन हमेशा पावरफुल रहेगा क्योंकि वही एक रोबोट को बना रहा है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपको ब्रेन इसलिए दिया गया है कि आप हर एक चीज़ को समझे, ना ही इग्नोर करे, ना ही उसको जाने दे। तो आपको ज़रूर you'll find the answer, you'll find the true answer in this world। और it's a beautiful world, explore it and बस खुश रहे और पीस में रहे, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे, हराम काम से दूर रहे। हलाल काम जितना करोगे उतना ही तुम्हें अच्छा फील होगा। शैतानों से दूर रहो और अच्छा काम करो, और क्या चाहिए। तो इनकी बात बहुत अच्छी लगी, और भी हम इनके रिलेटेड बड़े बड़े वीडियोस ज़रूर लाएंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।